सुंदरवन के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में मीनू चिड़िया अपने दोस्त बंटी कबूतर और कालू कौवे के साथ रहती थी। ये तीनों मिलजुल कर रहते थे और हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन दूसरे जंगल से एक शिकारी चील आ जाता है। चील जंगल में आते ही पक्षियों का शिकार करने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह, इस जंगल में तो बहुत सारे पक्षी हैं और ये कितने स्वादिष्ट हैं। यहाँ मुझे भरपेट खाना मिल जाएगा। जंगल में चील के आने की खबर सुनकर कालू, मीनू और बंटी एक जगह जमा हुए और आपस में बात करने लगे। कालू, मैंने सुना है जंगल में एक शिकारी चील आ गया है और वो बहुत ही खतरनाक है। क्या ये सच है? हाँ मीनू, मैंने भी ये बात सुनी है। वो चील छोटे या बड़े किसी भी पक्षी पर हमला कर देता है। हाँ कालू, मैंने भी सुना है। वो चील सभी पक्षियों का शिकार कर रहा है और उसे कबूतरों का शिकार करना बहुत पसंद है। तो अब हम क्या करें कालू? हम छोटे पक्षी हैं, उस चील का सामना नहीं कर सकते। वो तो एक पंजा मारते ही हमारी जान ले लेगा। कालू ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, देखो मीनू, अगर हमें उस चील से बचना है तो हमें हर पल एक दूसरे के साथ रहना होगा। चील एक साथ हम तीनों का शिकार नहीं कर सकता। अगर हम अलग रहेंगे तो वो हमें भी मार डालेगा। तुम सही कह रहे हो कालू। चील से बचने के लिए हमें एक ही पेड़ पे अपना घर बनाकर रहना चाहिए। इससे हम सब एक साथ रह पाएंगे और सुरक्षित रहेंगे। तीनों दोस्तों ने मिलकर एक ही पेड़ पर अपना घर बनाने का फैसला किया। फिर तीनों अपने लिए घर बनाने के काम में लग जाते हैं। इस बीच शिकारी चील चुपके से उन पर नजर रख रहा था। उसने सोचा, कब तक बचेंगे ये तीनों? एक ना एक दिन तो मैं इन्हें पकड़ ही लूंगा। जब तक ये साथ है तब तक ही सुरक्षित है। मुझे इनका शिकार करने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। जैसे ही ये तीनों एक दूसरे से अलग होंगे, मैं इनका शिकार कर लूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। चील से बचने के लिए कभी कालू और बंटी तो कभी मीनू और कालू बारी बारी से खाना लेने जाते थे। लेकिन जब बंटी की बारी आती तो वो कोई न कोई बहाना बनाता और पूरा दिन सोता रहता। एक दिन जब बंटी फिर से सो रहा था, कालू ने उसे जगाने की कोशिश की। चलो बंटी, आज हमारी बारी है खाना लेने जाने की। बंटी ने सब सुना, पर वह कालू को कोई जवाब नहीं देता। इसीलिए कालू को गुस्सा आ जाता है। तुम हमेशा सोते रहते हो बंटी। हम दोनों मेहनत करके खाना लाते हैं और तुम तो कुछ नहीं करते। तो क्या हुआ, मैं कभी कभी आराम करता हूँ। तुम मुझे हर वक्त काम करने के लिए क्यों कहते हो? तुम दोनों रुक जाओ। अगर हम इसी तरह लड़ते रहेंगे तो चील हम पर भी हमला कर देगा। हमने साथ रहने का वादा किया था। नहीं मीनू, मैं अब और ये सहन नहीं कर सकता। बंटी को सबक सिखाने का समय आ गया है। और फिर कालू और बंटी लड़ने लगे। यह देखकर मीनू परेशान हो गई। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये दोनों इसी तरह लड़ते रहेंगे तो हमारा अंत निश्चित है। तुम दोनों रुक जाओ। अब मैं और ये झगड़ा सहन नहीं कर सकती। हमारा अलग अलग रहना ही बेहतर है। कम से कम इस झगड़े से तो बचेंगे। अगर तुम्हें इतनी परेशानी है तो तुम चले जाओ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये सुनकर मीनू उड़कर दूर चली जाती है। कालू भी वहां से चला जाता है। दूर से चील उनकी हरकतें देख रहा था। वो खुशी से बुदबुदाने लगा, अरे वाह, यही तो मैं चाहता था। अब इनका शिकार करना और आसान हो जाएगा। इनकी एकता ही इनकी ताकत थी और अब ये मुझसे नहीं बच सकते। कुछ दिन बाद जब बंटी अकेले सो रहा था, चील अचानक उस पर हमला कर देता है। बचाओ बचाओ, कोई है जो मेरी मदद कर सके? अरे चुप हो जा बे, अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। अब तो मैं तुम्हें आसानी से मार के खा जाऊंगा।
नहीं, मुझे मत मारो, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। उधर मीनू और कालू बंटी की चीख सुनकर चौंक गए। अरे बंटी की आवाज, लगता है उस पर चील ने हमला कर दिया है। हाँ मीनू, ये तो बंटी की आवाज है। हमें उसे बचाना चाहिए। चाहे जो भी हो, वो हमारा दोस्त है और हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम सही कह रहे हो। हम एक साथ थे तो हम सुरक्षित थे। अब हमें फिर से एक होकर चील का सामना करना होगा। दोनों मिलकर तेजी से बंटी के पास पहुंचे। चील, ये मत समझना कि हम कमजोर है। हम एक साथ हैं और हमसे जितना तुम्हारे लिए मुश्किल है। अच्छा, तो तुम लोग फिर से साथ आ गए हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मीनू और कालू ने बिना देरी किए चील पर हमला किया। मीनू और कालू को देखकर बंटी में भी हिम्मत आ गई और फिर उसने भी चील पर हमला किया। चील दर्द से कराहने लगा। आज के बाद मैं इस जंगल में कभी वापस नहीं आऊंगा। तुम्हारी एकता से मैं हार गया, मुझे माफ कर दो। ठीक है, माफ किया तुम्हें। आज के बाद इस जंगल के आसपास भी दिखाई मत देना। फिर चील वहां से भाग जाता है। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं आलसी था और अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था, लेकिन आज मैंने समझा कि हमें साथ रहना चाहिए। अब हम समझ गए हैं, हमारी एकता ही हमारी असली ताकत है। चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, हम अब साथ रहेंगे। हाँ, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। हम एक दूसरे की मदद करेंगे और इस जंगल में खुशी खुशी रहेंगे। इस तरह तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की मदद से शिकारी चील को हरा दिया और अब उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई।